स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उन्नत क्लासेस में। तो आज हम करेंगे परसेंटेज जो प्रॉफिट और लॉस के ऐसे क्वेश्चन जो लगभग परीक्षार्थी जो है गलत कर आते हैं और उनसे सोल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को आज हम सोल्व करने की और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिएगा किस तरह क्वेश्चन जो है लगभग पूछे जाते हैं। अगर हम इसमें देखें, इसमें लगभग जो एग्जामिनर है वो हमसे पूछता है कि भाई कि एक व्यक्ति ने घोड़ा 20% के लाभ से बेचा। ठीक है, उसके बाद यदि उसने इसे 10% कम में ख़रीदा होता तो 15 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो घोड़े का क्या बताना, हमें कॉस्ट प्राइस बताना कि स्टार्टिंग जो परचेज किया था घोड़ा तो उस समय उसकी कीमत क्या थी। ठीक है, तो अगर हम देखें, यहाँ देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं घोड़े का मूल्य 100 मानूँ, कितना मानूँ 100। ठीक है, 100 अगर इस पर 20% का लाभ होगा 100 पर तो कितने में बेचा जाएगा 120 में। ठीक है, अब कह रहा है यदि उसने 10% कम में बेचा, 100 का 10% कम में बेचा तो मतलब कितने का बेचा होता उसने 90 का। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं यदि उसने 30% का लाभ होता उस पर बेचने के बाद 15 रुपये। दोस्तों इसका हम कुछ नहीं कर सकते इस समय। इसके बाद ये कह रहे हैं कि 30% का लाभ है, तो अगर 90 का मैं 30% निकालूँ, देखिए ऐसे निकालते हैं, 90 × 30/100, 0 कैंसिल, कितना आ गया 27। ठीक है, तो 90 + 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 117। ठीक है, अगर टोटल में हमें देखना अंतर कितने रुपये का अंतर पड़ा, यदि टोटल में अंतर पड़ा 3 रुपीस का और ये भाई साहब कह रहा है 15 रुपये का, तो स्टार्टिंग जो प्राइस था वो 100 रुपये था। अब यहाँ पे सिमेट्री यूज होगी, गुणा 5 है तो इसका भी गुणा 5 होगा, कितना 500। ठीक है, इस प्रकार हम इस जैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आपको लगभग इसी ट्रिक से सोल्व करने की करिएगा। तो अगर दूसरी ट्रिक में आप फंसिएगा तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि अभी यहाँ पे घोड़े की जगह हम वस्तु कर लेते हैं कोई भी। एक वस्तु 12% के लाभ से बेची, यदि उसने उसका 10% कम खरीदा होता तो बिक्री मूल्य जो उसका 15 रुपये कम होता। 15 रुपये दोस्तों 5.75 रुपीज़ जो है कम होता। तो उसके बाद 30% लाभ, तो उसका जो वस्तु का स्टार्टिंग जो प्राइस था जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, वस्तु का कॉस्ट प्राइस फाइंड कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं वस्तु को किसी भी आइटम को 100 रुपये का मानूँ, इसमें सबसे पहला काम है दोस्तों आपको कुछ भी दे रखा 100 मानना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि भाई 12% का प्रॉफिट है। 100 पर अगर 12% का प्रॉफिट हो कितने बनेंगे 112। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है यदि उसने उसे 10% कम में ख़रीदा होता, 10% कम में, तो कितने का ख़रीदा होता, उसको कितने रुपए देने पड़ते 90। और 90 भी कह रहा है कि 30% का लाभ, तो वही अंतर कितना आया दोस्तों 117। 27 ऐड होगा, 90 का 30%, 90 का 10% 9, 30
30% गुणा 3 करेंगे 27, ठीक है। 117। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, अगर टोटल में अंतर पड़ा 5 रुपये का, यहाँ ये कह रहा है भाई 5.75 का, ठीक है। तो ये कितने का टोटल है 100 का। आप इसको दोस्तों गुणा 20 भी कर सकते हो। देखिए अगर ये गुणा 20 है तो 5.75 अब 1 कितना आएगा 100 पॉइंट हटाएंगे, गुणा 20 करेंगे, 0 0 कैंसिल होगी, 2 से कैंसिल करेंगे 5 से कैंसिल करेंगे 5 1 1 2 बच गया और 5 115 जो उसका स्टार्टिंग प्राइस था, ठीक है 115। अब कह रहा है कि यदि इस पर भी 20% का लाभ जो उसने कमाना हो तो उसे कितनी वस्तु की कीमत रखनी होगी। अगर 115 पर 20% का प्रॉफिट कमाना है, 20% आता है दोस्तों 5 से डिवाइड करने पर, अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो ये आएगा 5 दूनी 10, 1 बच गया 5 दिया 15, ऐड कर दो 138। तो उस वस्तु की कीमत उसे रखनी पड़ेगी 138, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको इसका कंसेप्ट जो है समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनमें ज़्यादातर जो परीक्षार्थी हैं गलत कर आते हैं, आप मत करिएगा दोस्तों। यहाँ अब हम इस सीक्वेंस को बदलते हैं। यदि कोई वस्तु 30% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसका लागत मूल्य 20% कम हो जाता है, कम हो जाता है तो उसे 63 रुपये कम में बेचा जाता है, ठीक है। तो लाभ 40% होता है, प्रॉफिट जो 40% होता है तो तदनुसार उस पर 20%। फिर कह रहा है दोस्तों कि तदनुसार उस पर 20% का प्रॉफिट प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट पाने के लिए उसे जो है कितने रुपए में बेचना चाहिए, उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वही कंसेप्ट है दोस्तों, और कुछ भी कंसेप्ट इसमें दूसरा नहीं लगेगा। यदि मैं वस्तु की कीमत 100 मानूं, प्रॉफिट कह रहा है 30%, तो ये हो गया 130। उसके बाद कह रही यदि उसने 20% कम में बेचा होता तो ये उसको रुपये देने होते 90 रुपये का, 80 रुपये का पड़ता। उसके बाद कह रहा है कि 40% का प्रॉफिट, तो 10% 8 4% 40% 32, 80 में ऐड होगा तो 2
और 11। अंतर कितनी का दोस्तों? 18 रुपये का। ठीक है ना? हाँ हाँ, यदि 18 रुपये का अंतर है 63 पर, तो 100 रुपये में ज़्यादा का ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा करेंगे और कम से भाग। 3 से कैंसिल होगा 2, 1, 3 से कैंसिल होगा 6, फिर 2 से कैंसिल होगा 50, 2 से कैंसिल होगा 3, 3 से कैंसिल होगा 7, 7 पंजे 35। तो उस पर 20% का प्रॉफिट, 20% दोस्तों 5 से डिवाइड करने पर आएगा, तो 5 सत्ते 35, 70 जोड़ दो इसमें, 0, 2 और 1। तो वस्तु कितनी बेचनी चाहिए उसको? 420% की। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट। अगर आप इन कंसेप्ट को अपने क्वेश्चन करने के तरीक़ों में ये उपयोग करोगे तो हम डेफिनेटली श्योर कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने और बने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पर, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।